नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के एलजी को पत्र भेजकर वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली भूमि को हिंदुओं के पूर्वजों की बताते हुए कब्जा मुक्त कराकर उनके असली हकदारों को वापस दिलाने की मांग की है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदू राजाओं, किसानों और गरीब लोगों का कत्लेआम किया गया। उनके साथ दुराचार और उन पर अनगिनत अत्याचार कर उनकी बेशकीमती जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। दिल्ली सहित समस्त भारतवर्ष में सभी जमीनें और ऐतिहासिक स्थल हिंदुओं के हैं। वर्तमान में भी ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो हिंदुओं की थी और वक्फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा कर ली गई हैं। विधायक ने जांच समिति का गठन कर हिंदुओं की ऐसी सभी जमीनों को चिन्हित कर कब्जा मुक्त करने की मांग की है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पुनः भाषित किया जाए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि वक्फ बोर्ड के अधीन दिल्ली की सभी संपत्तियों के पुराने दस्तावेज हासिल कर जांच के बाद पुनः भाषित किए जाएं, जिन पर कालांतर में दिल्ली पर हिंदू धर्म के विभिन्न जातियों से आने वाले राजाओं ने राज किया था, जिनके वंशज आज भी दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ के मूल निवासी भी हैं, जिनके प्रभुत्व में लाल किला, लाल कोट, जामा मस्जिद, हजरत निजामुद्दीन दरगाह, तुगलकाबाद किला, लुटियन जोन, पुराना किला आदि की जमीनें थी। इस संबंध में सन 2012 से कोर्ट में केस भी चल रहा है। देखिए, 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश जो सनातन धर्म के झंडे के नीचे था, अर्थात सारी वक्फ नाम की कोई संपत्ति नहीं थी। 1200 के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, जो यहाँ बहन बेटियों के दुराचार किए, कत्लेआम किए, जौहर करना पड़ा, लाखों लोगों की शहादत हुई, तो जो उनके पूर्वज हैं उनकी जमीन पे वक्फ संपत्ति के नाम से कब्जा किया गया, जिसमें अंग्रेजों ने ये तमाम गुर्जर समाज के गुर्जरों के गाँव थे जिनमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ये सारा है, और ये उस टाइम जो है उनके साथ भी जाती हुई शिफ्ट किया गया। लेकिन मुगलों ने शिफ्ट करने के बजाय उन पर कब्जा किया, तो मुगल जो और अन्य जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे कोई से भी वंश थे, चाहे मोहम्मद तुगलक था, तुगलकाबाद से लेकर के जितने भी हमारे गांव दिल्ली के हैं, चाहे कोटला है, चाहे दूरबाग है और करावल नगर तक, सीलमपुर के आसपास, और जामा मस्जिद तो सारी दुनिया जानती है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। लाल किला सम्राट मीर भोज जी का किला था, जिसको इन्होंने ये दिखा दिया कि शाहजहां ने बनाया। ये तो सब फर्जी है। गुंबदों का केवल परिवर्तन किया गया, कुतुब मीनार में स्पष्ट रूप से देवताओं के चित्र हैं। तो मैंने यही पत्र लिखा है कि जो संपत्ति है, वक्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1200 से पहले, तो जिनकी भी है, चाहे गुर्जरों की है, जाटों की है, राजपूतों की है, या यादव समाज के जो गांव का दुक्का है, ज़्यादातर संपत्तियां जो वक्त के नाम पे हैं गुर्जर समाज की हैं, या उन गांवों में रहने वाले जो 36 बरादरी के दलित हैं, चाहे उनमें पिछड़े हैं, अन्य समाज जो गांव में रहते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी ज़मीनें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दिल्ली के गवर्नर साहब हैं वो इसका निर्णय लेंगे और पुराना राजस्व का रिकॉर्ड खंगाल करके इस संपत्ति को वापस करेंगे, और जामा मस्जिद में जिस तरह से कब्जा किया गया, इसकी भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर सारे अवशेष में है, तो तमाम प्रमाणिक चीज़ें वहाँ, सारे देवताओं के फोटो वगैरह नीचे आज भी है, और उसको निकालने का काम गवर्नर साहब कराएंगे। अन्यथा इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि हमारे पूर्वजों की शहादत के बाद देश आज़ाद हो गया, हमारा हिस्सा नहीं मिला, उसको वापस कराएंगे। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।